हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील सिंह आज अपने चैनल में आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही कॉमन टॉपिक जो सभी लोग जानते हैं। इसके बारे में लोग अवेयर भी होना चाहते हैं और बहुत लोग इसको यूज भी करते हैं। जैसा कि मेरा वीडियो आप लोगों को सरल भाषा में समझाने का प्रयास रहता है, तो उसी कड़ी में आज एक मैं नया टॉपिक लेकर आया हूँ। नया तो नहीं बोलेंगे, ये बहुत ही यूट्यूब में इसके वीडियो डले हुए हैं, बट इसे मैं अपने भाषा में आपको सरल शब्दों में समझाता हूँ। दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। दोस्तों, आज का टॉपिक है, एक कैप्सूल हमारे हाथ में है, देख सकते हैं, जिसको हम लोग ईब्यून बोलते हैं। ईब्यून ऐसे, सॉरी, जिसको हम लोग ईब्यून बोलते हैं। यह टॉपिक जो है, ये ईब्यून जो कैप्सूल है, जो ईब्यून कैप्सूल है, यह ईब्यून कैप्सूल जो है, यह एक ब्रांड नेम है, बट इसको हम लोग विटामिन ई के नाम से जानते हैं। यह 3 स्ट्रेंथ में आता है मार्केट में, 400 मिलीग्राम का, 200 मिलीग्राम का एंड 600 मिलीग्राम का। तो ये हम लोग का ब्रीफ डिस्कशन हो गया कि भाई ये एवियन कैप्सूल है, ये कितने मिलीग्राम मार्केट में मिलता है। इसका रेट्स अलग अलग हो सकते हैं। जैसे 400 मिलीग्राम का जो कैप्सूल है, इसका रेट आपको 86 रुपीज़ पड़ता है, 10 आपका टोटल 15 टैबलेट का। तो 200 मिलीग्राम का, 400 मिलीग्राम का और 600 मिलीग्राम का अलग अलग कैप्सूल है। दोस्तों, अब इसको हम लोग चलते हैं डिटेल्स में जानने के लिए कि विटामिन ई कैप्सूल्स हमारे बॉडी में करता क्या है, कहाँ से आता है, इसके केमिकल्स इसमें क्या मिले हुए हैं और यह कैसे हम लोग को मिल सकता है, इसका रिकमेंडेड डोज क्या है। दोस्तों, विटामिन ई जो कैप्सूल है, यह इसका जो केमिकल नेम है, इसको हम लोग टोकोफोरेल बोलते हैं। केमिकली यह इसका जो नेम होता है वो टोकोफोरेल होता है और यह मेडिकल साइंस में पढ़ाई जाती है। जो विटामिन का ग्रुप होता है, जिसमें फैट सेलेबल विटामिन, वाटर सेलेबल विटामिन होती है, इसमें फैट सेलेबल विटामिन में आता है। ये बॉडी में जा करके फैट्स के साथ कंबाइन करता है। दूसरा इसका है दोस्तों कि सबसे पहले इसका सोर्स ये कहाँ से आता है, कहाँ से हम लोग इसको बॉडी में नेचुरली ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर किसी को विटामिन का कैप्सूल खाना ही है। विटामिन ई हमें नेचुरली भी मिलता है, हमारे खान पान से मिलता है। बहुत कम ऐसे केसेस में विटामिन ई की जरूरत पड़ती है जिससे हम लोग ऊपर से ले सकते हैं। तो दोस्तों, विटामिन ई का जो मेजर सोर्स होता है वह होता है वीट, जिसे हम लोग गेहूँ खाते हैं, वीट ग्राम, उसके बाद सनफ्लावर ऑयल, उसके बाद नट्स, पीनट्स, जितने सब हम लोग खाते हैं, नट्स के चीज़, आलमंड्स, इस सब में हम लोग को विटामिन ई मिलता है। फ्रूट्स में जो सोर्सेस होते हैं, मैंगोज, मैंगोज में बहुत सारा विटामिन ई पाया जाता है। मैंगोज हो गया, कीवी का फ्रूट हो गया, एवोकाडोज हो गया, यह जितने फ्रूट्स हैं इसमें विटामिन ई की सोर्सेस ज़्यादा मात्रा में मिलती है। तो इसके थ्रू भी आप अपना विटामिन ई का जो कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि ये तो जान लिए कि हम लोग इसको खाएंगे तो मिलेगा कहाँ से। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हर किसी को विटामिन ई कैप्सूल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह कोई बीमारी हो जाती है, जिसको डेफिशिएंसी हो जाती है, उसको हम लोग इसमें देते हैं। ऐसा नहीं कि गए मार्केट से विटामिन ई लेके खाने लग गए, वो अच्छी बात नहीं होती। अभी आपके जो नेचुरल सोर्सेस हैं, जो आपके खान पान है, उसमें विटामिन ई प्रचुर मात्रा में मिल जाती है और जितनी ज़रूरत होती है बॉडी को रिकमेंडेड डोज में, उतना हमारे खान पान से मिलता है। अगर किसी को किसी एडवांस केस में अगर ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है तो हम लोग उसको डॉक्टर्स की सलाह से इसको देते हैं। और आप लोगों को भी मेरा यह रिक्वेस्ट रहेगा कि आप कोई भी दवा डॉक्टर्स के बिना सलाह लिए आप ना लें। इसका क्या डोज रहेगा डॉक्टर्स अच्छे से बता पाएंगे। अब हम लोग चलते हैं इसका यूज, क्या यूज है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा यूज है, यह एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। विटामिन ई हमेशा बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट जो हर सेल को चाहिए, और एंटीऑक्सीडेंट और हर सेल में यह वर्क करता है। दूसरा, इसके यह जो है विजन्स, जो हमारे जो आई का विजन होता है, विजन को भी इम्प्रूव करने में मदद करता है। सबसे ज़्यादा इसका मेजर यूज जो मार्केट में आजकल मैं देख रहा हूँ या होता है, वह होता है आपको फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे स्किन का बीमारी के लिए इसको ज़्यादा यूज करते हैं। बहुत लोग तो ऐसा भी होता है जो कुछ फेस वॉश में विटामिन ई को मिला देते हैं, जिसमें विटामिन ई नहीं मिली होती है। आजकल तो मार्केट में फेस वॉश भी विटामिन ई मिला हुआ आता है। इसका एक काम और है दोस्तों, इसका रिप्रोडक्शन, हमारी जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है, जो गायनिकोलॉजिस्ट हैं, वह बहुत ज़्यादा विटामिन ई को प्रीफर करते हैं, क्योंकि इसका काम जो है रिप्रोडक्शन में भी, ओवम बनाने में भी बहुत अच्छा काम है करता है विटामिन ई। तो हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी, सेक्सुअल वर्क, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी इसका काम कर सकते हैं, इसका यूज होता है। यह इम्यूनिटी को भी इन्हांस करता है दोस्तों। ऐसे विटामिन, हर विटामिन तो इम्यूनिटी को इन्हांस करता ही है, यह भी विटामिन जो इम्यूनिटी को अच्छा खासा मेंटेन करता है, इम्यूनिटी को, आपको शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह ब्रेन और हमारे ब्लड पे भी इसका अच्छा इफेक्ट होता है। जैसे हमारे ब्रेन में जो माइलिन शीथ वगैरह, जो हमारा न्यूरॉन्स जिससे कवर्ड रहता है, उसको भी रिपेयर करने में कुछ हद तक मदद करता है। दोस्तों, जैसा कि विटामिन हम जानते हैं कि खाली विटामिन का फ़ायदा नहीं, नुकसान भी होता है। तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। अगर इसको आप रिकमेंडेड यूज से ज़्यादा लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा यूज करते हैं, तो कोई मेजर साइड इफेक्ट तो नहीं कहेंगे, बट इसमें
आपको कभी कभी जी में चिल्लाना, पेट में दर्द होना, आपको मसल में वीकनेस होना और समटाइम्स डिजीनेस या ब्लड विजन का कंप्लेन कोई पेशेंट आके कर सकता है और हेडेक कंप्लेन कर सकता है। दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने के पीछे मकसद था आपको यह बड़ी जानकारी देने के लिए, आप ही जानकारी लें, लेकिन मेरा बार बार यह रहेगा कि आप कभी भी कोई भी दवा बिना डॉक्टर से दिखाए न लें। आप विटामिन ई का सेवन जो लोग मार्केट में डायरेक्ट केमिस्ट से लेके करते हैं, अच्छी बात नहीं है। आप इसे डॉक्टर से अपना बीमारी बता करके क्या आपको विटामिन ई की सही ज़रूरत है भी है कि नहीं, वह देख करके ही लें। बाय बाय दोस्तों, आज के मेरे इस वीडियो में जो विटामिन ई का कैप्सूल है इसके बारे में बताया। आई होप आप लोग को अच्छे से अपने भाषा में समझ में आया होगा। और लास्ट में यही बोलूँगा, अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय दोस्तों।